हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम इंटीग्रल इक्वेशन फरवरी 2025 के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ u इज सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स हमारे पास क्या है, यू एक्स इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई 3 प्लस साइन एक्स अपॉन 3 प्लस साइन टी यू ऑफ टी डी टी दैम यू पाई बाई टू इक्वल टू 4 e की पावर पाई बाई टू यू ऑफ पाई इक्वल टू 3 e की पावर पाई यू ऑफ माइनस पाई इक्वल टू 4 e की पावर माइनस पाई यू ऑफ माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 4 e की पावर पाई। हमारे पास क्या गिवन है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है हमको, और ये ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन is ux equal to 3 plus sin x plus 0 से पाई 3 प्लस sin x अपॉन 3 प्लस sin t u ऑफ t डी टी। इसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कर्नल क्या आ जाएगा यहाँ से, तो इसको हम किससे कंपेयरिंग कर लेंगे, यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए से एक्स के एक्स को टी यू ऑफ टी डी टी। तो यहाँ से हमारे पास कर्नल कितना आ जाएगा, के ऑफ एक्स को टी इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स अपॉन 3 प्लस साइन टी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस साइन एक्स। तो उस 3 प्लस साइन एक्स हमारे पास रिजोल्व कर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, आर ऑफ एक्स कोमा टी का, आर ऑफ एक्स कोमा टी को लगता है e की पावर लैम्डा एक्स माइनस टी इंटू के ऑफ एक्स कोमा टी। लैम्डा का वैल्यू 1 है, की पावर 1 इंटू एक्स माइनस टी इंटू 3 प्लस साइन एक्स अपॉन 3 प्लस साइन टी। उसके बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यू ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 से एक्स आर ऑफ एक्स कोमा टी इंटू एफ टी डी टी। तो u ऑफ एक्स कोमा टी क्या आ जाएगा, एफ एक्स वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस साइन एक्स, लैम्डा वैल्यू कितनी 1 0 से एक्स, आर ऑफ एक्स कोमा टी वैल्यू कितनी यहाँ से ये 1 की पावर एक्स माइनस टी इंटू 3 प्लस साइन एक्स अपॉन 3 प्लस साइन टी इंटू में एफ ऑफ टी, एक्स को टी से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, फंक्शन ये रहा, कितना आ जाएगा 3 प्लस साइन टी इंटू डी टी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 3 प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स e की पावर एक्स माइनस टी इंटू 3 प्लस
साइन एक्स डी टी। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, हमारे पास यहाँ से टी के रेस्पेक्ट में। एक्स वाई टर्म को बाहर निकाल लेंगे तो कितना चाहिए यहाँ से 3 प्लस साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स इंटू 3 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से एक्स e की पावर माइनस टी डी टी। यहाँ से ये आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आएगा यहाँ से 3 प्लस साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स 3 प्लस साइन एक्स इंटू e की पावर कितना e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 0 से x, तो 3 प्लस साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स 3 प्लस साइन एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर 0 अपॉन माइनस 1। उसके बाद हमारे पास यहाँ से 3 प्लस साइन एक्स कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ से e की पावर एक्स, इसको यहाँ से कितना e की पावर 0 1, ये कितना हो जाएगा e की पावर एक्स प्लस का 1 माइनस का 1, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना जाएगा 3 प्लस साइन एक्स इंटू e की पावर एक्स। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, u ऑफ पाई बाई 2 3 प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू e की पावर पाई बाई 2 कितना जाएगा साइन बाई 2 पाई बाई 2 1 आ गया यहाँ से, ये कितना आ गया 4 e की पावर 5 बाई 2। यही हमारे पास पहला ऑप्शन देखिए यही दे रखा, ये हमारे पास सही हो गया। दूसरा u ऑफ पाई 3 प्लस साइन पाई e की पावर पाई, साइन पाई 0 कितना आ गया 3 e की पावर पाई, ये ऑप्शन में हमारे पास ट्रू आ गया। थर्ड हमारे पास क्या है u ऑफ माइनस पाई इक्वल टू 3 प्लस साइन ऑफ माइनस पाई e की पावर माइनस पाई, ये कि साइन पाई ये कितना आ गया 3 e की पावर माइनस पाई, ये हमारे पास रॉन्ग आ गया। फोर्थ हमारे पास क्या है u ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस साइन माइनस पाई बाई 2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, ये कितना माइनस, ये कितना जाएगा माइनस 1, ये 3 तो 2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, ये भी हमारे पास गलत आ गया। तो a और b आर ट्रू, तो कौन सा आ गया फर्स्ट सेकंड करेक्ट, थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है ux इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स माइनस टी यू टी डी टी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, सेकेंड हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस 5x, थर्ड हमारे पास क्या है साइन एक्स, फोर्थ हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 5x। तो हमारे पास यहाँ से कर्नल हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन एक्स माइनस टी। अब इसमें हमारा आर्बिट्रेरी वाला मेथड लगेगा नहीं, एक से ज़्यादा टर्म आ जाएगी यहाँ पे, तो इसमें कौन सा लगाएंगे मैट्रिक्स मेथड वाला। सॉल्यूशन करते हैं इसका, गिवन इक्वेशन इज
यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2/पाई 0 से पाई साइन एक्स माइनस टी यू टी डी टी। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ से कर्नल क्या आ जाएगा, के ओ एक्स कोमा टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी। इसको हम ओपन कर देंगे, साइन ए माइनस बी को साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी कोस ए साइन पी। तो ये हमारे पास किसका अल्फा 1 काम करेगा, ये हमारे पास बीटा 1 का, ये अल्फा 2 का, ये बीटा 2 का। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा जे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी बीटा जे टी अल्फा आई एक्स डी एक्स। हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अल्फा 1 इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से पाई अल्फा की 1 बीटा की वैल्यू 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास कितना आ जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 से पाई 1 बाई साइन 2x dx। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कोस 2x/2, एक पहली से कितना आ जाएगा 4 लिमिट 0 से पाई कितना आ जाएगा 1/4 बार कोस 2 पाई माइनस कोस 0। कोस 2 पाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी 1 - 1 = 0। तो अल्फा 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अल्फा 1 2 0 से पाई अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 यहाँ से जे की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, कितना आ जाएगी अल्फा 2 बीटा 1 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, कितना आ जाएगा माइनस बार 0 से पाई कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे m = 1 n = 1, तो m और n दोनों इक्वल आ गए। इस इंटीग्रेशन की m = इसकी π/2 वैल्यू होती थी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/2। अब अल्फा 2 1 0 से पाई अल्फा 2 मतलब j की वैल्यू 2 अल्फा की वैल्यू 1 2 1, ये कितना आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये फिर से सेम आ जाएगी, ये m आ जाएगा, ये n आ जाएगा। तो m और n दोनों इक्वल आ गए, इसके लिए कितनी आ जाएगी π/2। उसके बाद अल्फा 2 2 0 से पाई बीटा की वैल्यू 2 अल्फा की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये करा तो ऊपर हमारे पास कितनी वैल्यू 0 आई थी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से। आगे क्या करेंगे हम 2 × 2 के मैट्रिक्स बनाएंगे हम, उसको ए का नाम दे देंगे। ए हमारे पास क्या करेंगे 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1 लैम्डा की कितनी है हमारे पास 1, अल्फा 1 1 के लिए कितनी आई 0
माइनस लैम्डा की वैल्यू 1, अल्फा 1 2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -π/2 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 की वैल्यू कितनी आई π/2। उसके बाद यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2/π है, ये गिवन आई। तो 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू 2/π 1 माइनस लैम्डा 2/π इंटू 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया आगे, तो क्या आ जाएगी 1, इससे कट गया, इससे कट गया, ये कितने आ गई 1, ये आ गई -1, ये 1। डिटरमिनेंट कितना आएगा 1 + 1 2। डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 9। यहाँ पे हमको रिजल्ट याद रखना पड़ता है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन। और एक और क्या होता है रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड इक्वल आ गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आई तो नो सॉल्यूशन आ गया। तो अब हमको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा क्वेश्चन में, ये देखो यूनिक के बारे में। तो यूनिक के लिए डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आया। अब एफ एक्स के लिए कुछ भी पुट कर दो, क्या पुट कर दो एफ एक्स के कुछ, सभी के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो कौन से सही हो जाएंगे, सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे इसके, ए बी सी डी ऑल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट लैम्डा बिलोंग करता आर से एंड के हमारे पास के क्या देगा क्लोज इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 से आर बी द फंक्शन सच दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम did to u upon dx square plus lambda ux equal to 0 du upon dx 0 पे इक्वल टू u ऑफ 0, ये दोनों कंडीशन हमारे पास इक्वल दे रखी है। और डी यू अपॉन डी एक्स 1 पे 0 इक्वल दे रखी है। सेटिस्फाई द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स प्लस लैम्डा 0 से 1 के ऑफ एक्स कोमा टी यू टी डी टी इक्वल टू 0। देन हमारे पास कर्नल की वैल्यू इसमें से कौन सी आएगी, पहले क्या कह रखा है t की वैल्यू ग्रेटर देन x और लेस देन 1 है तो 1 + x 1 - t है। t की वैल्यू x की वैल्यू t से बड़ी है 1 से छोटी है तो 1 + t 1 - x है। सेकंड में क्या बोल रखा है, अगर t की वैल्यू x से बड़ी 1 से छोटी है 1 छोटी है तो -1 - x। x की वैल्यू t से बड़ी और +1 छोटी है तो -1 - t। और इसमें थर्ड में क्या बोल रहा है, टी की वैल्यू x से बड़ी और 1 से छोटी है तो 1 - x स्क्वायर, x की वैल्यू t से बड़ी और 1 से छोटी तो 1 - t स्क्वायर। फोर्थ में हमारे पास क्या बोल रखा है, टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है तो 1 + x t - 1 है। अगर x की वैल्यू t से बड़ी और 1 से छोटी है तो 1 + t x - 1 है। तो करते सॉल्यूशन को हमारे पास क्या हमारे पास है, इसको लिख लेते हैं u डबल डैश x प्लस लैम्डा ux इक्वल टू 0 और u डैश 0 और u ऑफ 0 इक्वल दे रखी है और u डैश 1 पे वैल्यू 0 दे रखी है तो इसको मान लेते हैं 1। नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम 0 to x with respect to
वी गेट। तो हमारे पास यहाँ से क्या है, 0 से x u डबल डैश एक्स डी u डबल डैश एक्स, उसके बाद लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से x u टी में करनी है। उसके बाद हमारे पास इक्वल टू, इसका एक डेरिवेटिव टेस्ट कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, u डैश एक्स, अपर लिमिट लगा u डैश एक्स माइनस u डैश 0 इक्वल टू ना प्लस लैम्डा 0 से x u टी डी टी इक्वल टू 0। अब हमारे पास u डैश 0, यहाँ से लिख देंगे u डैश 0 और u ऑफ 0 इक्वल दे रखा है, तो इसको मान लेते इक्वल टू सी के इक्वल मान लेते इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, u डैश एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा 0 से x u ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, u डैश एक्स इक्वल टू सी प्लस सी माइनस लैम्डा 0 से x u टी डी टी, इसको मान लेते हैं हम स्टार। तो एक बार इसका अगेन कर देते हैं, अगेन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x टू टी वी गेट, u डैश में करेंगे कितना आ जाएगा, एक इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है u एक्स माइनस u 0 इक्वल टू सी इंटीग्रेशन 0 से x डी टी माइनस लैम्डा 0 से x u ऑफ टी डी टी का स्क्वायर। अब u 0 फिर से हम कॉन्स्टेंट लिख देंगे, इसकी वैल्यू u एक्स, ये u एक्स माइनस सी इक्वल टू सी 0 से x डी टी माइनस लैम्डा 0 से x u ऑफ टी डी टी का स्क्वायर, इसको इधर लेके चल जाएंगे। तो u ऑफ एक्स इक्वल टू सी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये डी टी का टी, अपर लिमिट लगाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट लगाएंगे कितना आ जाएगा, ये सी एक्स माइनस 0 माइनस लैम्डा 0 से x u ऑफ टी डी टी। अब ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन सिंगल में कन्वर्ट कर दें कितना आ जाएगा, हमारे लैम्डा 0 से x 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल x माइनस टी की पावर n माइनस 1 मतलब पावर 1 आ जाएगी, u ऑफ टी डी टी, ये कितना हमारे पास c प्लस में सी एक्स u एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से c प्लस सी एक्स माइनस लैम्डा 0 से x माइनस टी u टी डी टी। अब हम यहाँ से u डैश एक्स से c की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू 1 लगा देंगे, u डैश 1 इक्वल टू सी माइनस लैम्डा 0 से 1 u ऑफ टी डी टी, और हमारे पास u डैश 1 और u ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी जी, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, u डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो 0 इक्वल टू सी माइनस लैम्डा 0 से 1 u ऑफ टी डी टी, दिस इम्प्लाई सी इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा 0 से 1 u ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पुट कर देंगे हमारे पास, तो u ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सी का लगा देंगे लैम्डा 0 से 1 u ऑफ टी डी टी। उसके बाद हमारे पास प्लस में सी के लगा देंगे 0 से 1 u ऑफ टी
dt माइनस लैम्डा 0 से x x माइनस टी ut dt। तो यहाँ से हम लैम्डा 0 से 1, ये हमारे पास क्या है 0 से 1 लिमिट है, एक साथ लिख लेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x यहाँ से 1 लैम्डा x प्लस 1 ut dt माइनस लैम्डा 0 से x x माइनस टी ut dt। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, 0 से 1 है ना, इसको हम ब्रेक कर देंगे 0 से x और x से 1। तो लैम्डा 0 से x x प्लस 1 ut dt प्लस लैम्डा x से 1 x प्लस 1 ut dt माइनस लैम्डा 0 से x x माइनस टी ut dt। आगे क्या करेंगे, अब 0 से x, ये 0 से x को एक साथ लिख लेंगे। तो लैम्डा 0 से x x प्लस 1 माइनस x प्लस टी ut dt प्लस लैम्डा x की वैल्यू x प्लस 1 ut dt। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x से x कट गया तो कितना आ गया, यहाँ से लैम्डा 0 से x t प्लस 1 ut dt प्लस लैम्डा x की वैल्यू x नहीं x से 1 x प्लस 1 ut dt। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, गिवन इक्वेशन हमारे पास u ऑफ x माइनस लैम्डा 0 से 1 k ऑफ x कोमा t ut dt। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा 0 से x t प्लस ये भी माइनस की, ये भी माइनस की आ जाएगी ut dt उसके बाद माइनस लैम्डा x से 1 माइनस 1 माइनस x ut dt। यहाँ से कर्नल क्या आ जाएगा, k ऑफ x कोमा t, k ऑफ x कोमा t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 0 से बड़ी और t की वैल्यू 0 से बड़ी और x से छोटी। और इंटीग्रल हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन दे रहा कि वहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास 1 है, तो ये 1 से छोटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1 माइनस t। और अगर t की वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी t, इसकी कितनी आ जाएगी, -1 माइनस x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, यहाँ से बी वाला। फर्स्ट ऑप्शन गलत, इसमें 1 प्लस t 1 माइनस, ये वाला गलत हो जाएगा। ये इसमें कि 1 माइनस x कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये इसमें क्या आ रहा है, ये भी गलत। बी ऑप्शन ओनली ट्रू आ जाएगा यहाँ से।